हेलो बच्चों, देखिए देखते देखते हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ये टॉपिक हमने फिनिश किया, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन ये टॉपिक हमने देखा बच्चों। अब आपके साथ मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। पिछले 15-20 दिनों में अपने क्लास में कुछ नए एडमिशन्स हो गई, नियर अबाउट 100-150 एडमिशन्स नहीं हो गई। तो नेचुरली इन बच्चों के मन में ये सवाल है कि सर हमारा जो पिछले लेक्चर्स हमारे जो मिस हो गए सो तो उनका क्या। तो मेरा उनका कहना है ये नए ज्वाइन हुए बच्चों को कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपकी मदद के लिए है। बच्चों आपको क्या करना है, जो रेगुलर लेक्चर चालू है वो आपको करने हैं, है ना। जहाँ जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लगती है, जो मैंने जो अपने जूने बच्चे हैं उनको पढ़ाया है, तो वो वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी लूँगा भी, बराबर है। और फिर बीच में जैसे दशहरे की छुट्टी आती है या ये आती है, तो उसमें मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूँगा। दूसरी बात, अपने YouTube चैनल पर ये प्लेलिस्ट में आप सब लेक्चर्स देख पाते हैं। यदि आप उस प्लेलिस्ट में गए तो बेसिक केमिस्ट्री के सब लेक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस आपको वो काम करना है कि यदि आप चाहते हो तो वो लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना भी मिस हुआ है वो पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी, बस उतना आपको हमारे ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और आप जो विश्वास रखेंगे बच्चों, तो उसको सार्थक करने का काम हमारा है। तो डोंट वरी, बस आप जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं पिछले 10-15 दिनों में, तो पिछला जो आपको मिस हुआ उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब जो करंट लेक्चर चालू है उसको आप ज्वाइन होते रहिए, शांति से देखिए, बराबर। और जो जूनियर लेक्चर्स आपके मिस हो गए वो हम एक आधे दिन करा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब जब नया मैं चैप्टर चालू करूँगा जैसे अल्केन्स, तो उस वक्त से आप सब लोग एक ही लेवल पर आ जाएंगे, बराबर है। और यदि नए बच्चों को जूनियर बच्चों के साथ रखा, टेस्ट ली, तो आप टेस्ट दे देना, टेंशन मत लेना कितने मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको ये तो समझ में आएगा कि चलो भाई हमारा कैसा चलो है, क्या चलो है, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं करना है, कोई चिंता नहीं करनी है आपको, सब हम करा लेंगे। बस आप पेशेंस रख के ये वीडियो लेक्चर्स देखिए, कोई डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं बच्चों एक नया टॉपिक, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। बच्चों आपको मालूम है कि सिंगल बॉन्ड में इस सिंगल डैश से दिखाता हूँ, इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में आपको मालूम है एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का रहता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का रहता है। तो ऐसे कुछ फिनोमिनॉन है, इफेक्ट्स है कि जिनकी मदद से हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनकी मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट का हमें क्या करना है, स्टडी करना है। मल्टीपल बॉन्ड यानी बच्चों आपको मालूम है एक से ज़्यादा बॉन्ड, यानी इसमें आ गए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में आपको बच्चों मालूम है कि ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, इसमें एक रहता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और एक क्या रहता है, वीक पाई बॉन्ड। अभी बस ध्यान में रखना है, ट्रिपल बॉन्ड में एक रहता है स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड और दो क्या रहते हैं, दो रहते हैं वीक पाई बॉन्ड। तो और एक इफेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसकी मदद से हम इस मल्टीपल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड के, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का, मोबिलिटी का हम स्टडी करेंगे बच्चों। और इसीलिए आज हमारा ये हेडिंग है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। तो एक इंडक्टिव इफेक्ट है, उसकी मदद से हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी का स्टडी करेंगे। और एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, उसकी मदद से हम मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी का स्टडी करेंगे। बच्चों ये जो दोनों टॉपिक जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, आज एक ही होगा,
अगले लेक्चर में अगला होगा। ये दोनों टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने 3 बार बहुत बोला, यानी समझ लो कि ये कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है कि जिनमें आपको इस इंडक्टिव इफेक्ट की मदद होंगी। बहुत सारी ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि जिनमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट की मदद होंगी। इसलिए बच्चों ये इंडक्टिव इफेक्ट आपको अच्छे से समझ लेना जरूरी है। इसमें आपको मगअप करना रटने वाली कोई बात नहीं है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो चलो अब हम जाते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं नंबर 1 टॉपिक, और नंबर 1 टॉपिक है, इसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव या इंडक्शन का मतलब होता है बच्चों एक चीज का प्रभाव दूसरे के ऊपर होना, बराबर है ना। जैसे एक चीज का प्रभाव दूसरे के ऊपर होना, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे समझ लो मैग्नेट है, मैग्नेट के कॉन्टॅक्ट में हमने कोई कील यानी नेल, आपण ज्याला मराठीमध्ये खिळा म्हणतो, त्या मॅग्नेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण खिळा ठेवला तो खिळा त्या मैग्नेटला चिपकतो, चिपक जाता है वो, बराबर ऐसे चिपक जाता है। और मग एखादी आपण लोखंडाची टाचणी घेतली, मॅग्नेट हा खिळा, आणि त्या खिळ्याला जर टाचणी चिपकवली तर ती टाचणी त्या खिळ्याला चिपकते। म्हणजे याचा अर्थ काय झाला मुलांनो, की हा जो खिळा आहे या खिळ्यामध्ये त्या मॅग्नेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहिल्यामुळे काही मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज ट्रान्सफर झाल्या, इंड्यूस झाल्या, ज्यामुळे तो खिळा स्वतः एक मैग्नेट म्हणून वागायला लागतो। मैग्नेट जैसा बिहेव करता है वो कील नेल, और आणि त्यामुळे मग त्याला ती टाचणी काय होते, चिपकते। म्हणजे तो खिळा त्या मॅग्नेटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला, त्या मॅग्नेटच्या प्रभावाखाली आला, आणि त्यामुळे तो स्वतःच मॅग्नेटसारखा वागायला लागला, ज्यामुळे त्याला ही टाचणी चिपकते। आपण लहानपणी बघा, आपण काही आपल्या मित्रांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो बघा, आपण पिक्चर्स बघतो, शाहरुख खान, सलमान खान, वेगवेगळ्या हिरोचे बघतो, आणि काय होते बघा, कळत न कळत आपल्या व्यक्तिमत्वावर त्यांचा प्रभाव पडतो। मग आपलं कधी कधी हेअरस्टाईल, आपलं वागणं बोलणं त्यांच्यासारखं होते, बरोबर की नाही। का बरं, कारण आपल्याला त्या व्यक्तीचा आपल्यावर एवढा प्रभाव झालेला असतो की आपलं विचार करण्याची पद्धत, वागण्या बोलण्याची पद्धत त्या व्यक्तीसारखी होऊन जाते, कारण आपण त्याच्यामुळे प्रभावित होऊन जातो। इंडक्शनचा अर्थ हाच होतो पोरांनो, की एका गोष्टीचा प्रभाव दुसऱ्यावर पडणे। आता हा इंडक्टिव्ह इफेक्ट काय आहे ते आपण बघूया। बघा बघा, हम एक छोटा सा ये CCl कोवैलेंट बॉन्ड लेंगे, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये CCl कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड है मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक शेयर्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह शेयर्ड पेयर है। अब मैंने आपको बोला था कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिक कार्बन की ज़्यादा है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्हणजे काय हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी म्हणजे कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की पावर। कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की पावर जितनी ज़्यादा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनिक ज़्यादा, और शेयर पेयर को अपने तरफ खींचने की पावर जितनी कम उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, कम। तो इलेक्ट्रोनिक की मैंने कॉन्सेप्ट बताई थी बच्चों, नए बच्चों के लिए बताता हूँ कि द पावर ऑफ अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिक कार्बन से ज़्यादा है। अब 118 एलिमेंट के एटम्स है, हर एक एटम की इलेक्ट्रिक ज़्यादा है, अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड रहती हैं, वो आपको पुरुषोत्तम सर एक चैप्टर में पढ़ाएंगे। Cl की इलेक्ट्रोनिक कार्बन से ज़्यादा है। अब देखो कार्बन भी शेयर पेयर को अट्रैक्ट कर रहा, क्लोरीन भी कर रहा, लेकिन ताकतवर कौन है, क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनिक क्या है, ज़्यादा। तो ये शेयर पेयर
किसके तरफ थोड़ी सरक जाएंगी? क्लोरीन के तरफ। अब शेयर पेयर क्लोरीन की तरफ सरक गई तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज, क्लोरीन के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन की गर्दी बढ़ जाएंगी बच्चों। ये क्लोरीन थोड़ा सा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा। थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। माइनस डेल्टा मतलब थोड़ा सा। ये मैंने दिखा तो पूरा आ गया -1, इतना नहीं आता, पूरा नहीं आता, थोड़ा सा। वो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हम दिखाते बच्चों माइनस डेल्टा चार्ज से। अब इधर शेयर पेयर कार्बन से दूर गई इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कार्बन क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बन पर थोड़ा सा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जो हम दिखा रहे इस प्लस डेल्टा से। क्या दिखा रहे? प्लस डेल्टा से। पोलैरिटीज आगे बच्चों, स्लाइटली नेगेटिव पोलैरिटी, स्लाइटली पॉजिटिव पोलैरिटी। बराबर क्यों आ गई? क्योंकि क्लोरीन की लिक्विडिटी कार्बन से ज़्यादा है। शेयर पर थोड़ी सरक गई, पूरी नहीं, बॉन्डिंग ब्रेक हो गया, थोड़ी सरक गई। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बना, इसके ऊपर आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नजदीक आए तो। और ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर गई, ये बना थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। कार्बन पर क्या आ गया? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। अब जब एक कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स पर जब एक पर आता है प्लस डेल्टा पोलैरिटी, दूसरे पर आती है माइनस डेल्टा पोलैरिटी, पार्शियल पोल चार्ज बोलते हैं इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी बच्चों दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थी तो शेयर पर उसके तरफ सरक गई, उसके ऊपर आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, दूसरे ऊपर क्या आ गया? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलते हैं कि पोलैरिटीज आ गई प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो हम बोलते हैं कि वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो गया? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, क्योंकि पोलैरिटीज आ गई बच्चों प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो गया, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस होने के कारण शेयर्ड पेयर थोड़ी सी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ सरक गई, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच बना, उसके ऊपर आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम पर आ गया थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से वो बॉन्ड बन गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हम बोलते हैं उस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या हो गया? पार्शियल पोलराइजेशन हो गया, पार्शियल पोलराइजेशन हो गया। उस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या हो गया बच्चों? पार्शियल मतलब थोड़ा सा, पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ऐसा हम बोलते बच्चों, पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये जो फेनोमेनॉन है बच्चों कि जिसमें दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण उस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है? परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। उस कोवैलेंट बॉन्ड का क्या होता है? परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसी फेनोमेनॉन को हमने क्या नाम दिया? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम दिया इसको? इंडक्टिव इफेक्ट। यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का प्रभाव इस कोवैलेंट बॉन्ड पर पड़ा, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बना, इस कोवैलेंट बॉन्ड का पार्शियल पोर्शन हो गया, Cl पर आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर क्या आ गया? थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। इसी फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे करेंगे, कैसे? द परमानेंट partial polarization of a single covalent bond due to large electronegativity difference in between the two covalently bonded atoms
is called as inductive effect. Is called as inductive effect. क्या है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट? समझ लो, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होने के कारण उस कोवैलेंट बॉन्ड का ये जो परमानेंट, ये जो क्या होता है, परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो इस फेनोमेनॉन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बच्चों। क्या डेफिनेशन जरा देखो तो, द परमानेंट partial polarization of a single covalent bond due to large electronegativity difference in between the two covalently bonded atoms is called as inductive effect. जब दो covalently bonded atoms के बीच में large electronegativity difference के कारण जब उस covalent bond का क्या होता है? permanent partial polarization of a covalent bond होता है, तो उस फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ लो बच्चों, मुझे क्या बोलना है वो समझ लो। यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का प्रभाव इस कोवैलेंट बॉन्ड पर पड़ा। इस कोवैलेंट बॉन्ड का परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन हो गया। यहाँ पे आता है परमानेंटली माइनस डेल्टा चार्ज, यहाँ पे आता है परमानेंटली प्लस डेल्टा चार्ज। इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल पोलर चार्ज। तो बच्चों डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन? द परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन ऑफ अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस in between the two covalently bonded atoms is called as inductive effect. Is called as inductive effect. तो बच्चों ये होगी हमारी डेफिनेशन, ये आपको समझ लेना है और याद करना है, ठीक है। चलो अब जाते हैं बच्चों आगे। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं। समझ लो हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, इनको नंबरिंग देते हैं हम C1, C2 और C3। और इन 3 कार्बन की चेन को ये इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम अटैच है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब होता क्या है, Cl इस शेयर पेयर को अपने तरफ खींचता है, शेयर पेयर थोड़ी Cl की तरफ सरक जाएंगी, Cl के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन की गर्दी थोड़ी बढ़ जाएंगी, Cl थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा और उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा। कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर? माइनस डेल्टा। शेयर पेयर C1 से दूर गई, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके ऊपर निर्माण होगी और इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। वी विल शो इट बाय प्लस डेल्टा साइन। C1 पर है इसलिए हम प्लस डेल्टा 1 बोलेंगे। C1 पर है तो प्लस डेल्टा 1, यानी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई प्लस डेल्टा 1 चार्ज ये C1 पर का है। देखो Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का प्रभाव C1 पर पड़ा, ये बॉन्ड का परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन हो गया, यहाँ पे परमानेंट माइनस डेल्टा चार्ज आ गया, C1 पर परमानेंट प्लस डेल्टा या प्लस डेल्टा 1 चार्ज आ गया और ये बॉन्ड बना पोलर कोवैलेंट। इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों देखो, C1 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना, उसके ऊपर पहुंचा है। अब ये C1 क्या करता है? C1 और C2 के बीच में ये कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चों। हालांकि दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों कार्बन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये शेयर्ड पेयर किसके तरफ सरकती है? C1 के तरफ सरकती है बच्चों थोड़ी। अब C2 बनता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इसके ऊपर भी चार्ज आता है पॉजिटिव प्लस डेल्टा 2, बराबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा बच्चों? C1 पर। क्यों सर? क्योंकि ये C1 इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर का सबसे ज़्यादा परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनता है, लेकिन ये C2Cl से दूर है, इसलिए इसके ऊपर पहुंचा आता है लेकिन इससे कम, यानी प्लस डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन प्लस डेल्टा 2। ओके, अब C2 बन गया बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट,
C2 क्या करेगा, C2 ये C2 C3 में जो कोवैलेंट बॉन्ड है इस शेयर पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो C3 अब इलेक्ट्रॉन डिवीजन बन जाएगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस डेल्टा 3। लेकिन C3 क्लोरीन से दूर है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आती है, इसके ऊपर जो पॉइंट चार्ज आता है वो प्लस डेल्टा 1 और प्लस डेल्टा 2 से क्या होता है, कम। तो सबसे ज्यादा परिणाम किसके ऊपर हो गया रे, C1 पर, क्योंकि बच्चों वो क्लोरीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। जैसे किसी घर में झगड़ा चालू है, बड़े बड़े जोर जोर से झगड़ा चालू है, गालियां दी जा रही है, तो सबसे ज्यादा परिणाम कौन से घर पर होगा, जो उस घर को लग के होगा। बाजू में कंपाउंड वॉल कॉमन है, उनको सब गालियां वो झगड़ा सुनने में आएगा और वो परेशान होंगे, सबसे ज्यादा परेशान वो होंगे। उसके बाजू का घर, दूसरे नंबर का घर, झगड़े वाले घर से दूसरे नंबर का घर, उनको थोड़ा कम सुनाई देगा, कम परेशानी। और जो दूर है घर, उसको और कम परेशानी, उसको तो कोई सुनाई भी नहीं देगा। वही बात इधर है, जो Cl के डायरेक्ट कांटेक्ट में सबसे ज्यादा पहुंचा है उसके ऊपर, C2 के ऊपर कम, C3 के ऊपर और भी कम। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो कार्बन चेन है जिसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है, इस कार्बन चेन को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम अटैच हो गया। इस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाली कार्बन चेन को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम अटैच हो गया, और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम अटैच हो गया बच्चों, क्या हो गया, इस कार्बन चेन के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, पार्शियल शिफ्टिंग हो गया। देखो थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हो गया, ये थोड़ा इधर आ गया, ये थोड़ा इधर आ गया, ये थोड़ा इधर आ गया, पार्शियल शिफ्टिंग हो गया अलोंग द कार्बन चेन एंड टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl एटम। तो बच्चों ये जो इफेक्ट है, ये जो फेनोमिनॉन है कि जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाली कार्बन चेन को जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक Cl एटम अटैच होता है, तो इससे उसके प्रभाव के कारण उस कार्बन चेन के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा, पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा, थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हो रहा अलोंग दैट कार्बन चेन एंड टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम के कारण ये तीनों कार्बन एटम प्रभावित हो गए, तीनों पर पॉइंट चार्ज आ गया। ये सबसे नजदीक था, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया, सबसे ज्यादा पॉइंट चार्ज इसके ऊपर आ गया, C1 पर, C2 पर कम आ गया, C3 पर और भी कम आ गया। इसी फेनोमिनॉन को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, इंडक्टिव इफेक्ट। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगेन 3 कार्बन की बच्चों चेन लेते हैं, ये C1 C2 C3, और इसको एक मिथिल ग्रुप अटैच करते हैं। अब बच्चों अभी ध्यान में रखना, सिर्फ जैसे Cl इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अब तक खींचता है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है, ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन पुश करता है, कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ क्या करता है, पुश करता है। क्या करेगा CH3, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को किसके तरफ पुश करेगा, C1 के तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है। अब क्यों है क्या है मैं बाद में बताऊंगा, अभी ध्यान में रखना कि अल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग होते हैं, और जितना बड़ा अल्किल ग्रुप उतना इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग नेचर उसका ज्यादा। तो ये शेष ग्रुप इस शेयर पेयर को C1 की तरफ पुश करेगा। C1 थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच बनेगा, इसके ऊपर आएगा माइनस डेल्टा चार्ज, और शेयर पेयर इससे दूर गई, इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज, और C1 पर है तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस डेल्टा 1। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच C1 बनता है बच्चों, क्योंकि इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग मिथिल ग्रुप के। अब C1 इलेक्ट्रॉन रिच बना, अभी इलेक्ट्रॉन रिच C1 क्या करता है, C1 C2 में ये जो बॉन्ड है इस शेयर पेयर को वो अपने से दूर धकेलता है, पुश करता है, क्योंकि ये बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर सरक गई तो C2 बन जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस डेल्टा 2। क्या आएगा चार्ज, माइनस डेल्टा 2। अब C2 भी, लेकिन देखो इसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर कम रहेगा क्योंकि दूर है इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप से। अब C2 इस शेयर पेयर की इलेक्ट्रॉन पेयर को किसकी तरफ पुश करेगा, C3 की तरफ, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डेल्टा 3। लेकिन C3 के ऊपर का नेगेटिव चार्ज C1 और C2 से क्या होगा, कम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज C1 पर,
उससे कम नेगेटिव चार्ज C2 पर, उससे कम नेगेटिव चार्ज C3 पर, इस तरह। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग मिथिल ग्रुप इस कार्बन चेन को अटैच हो गया। इसके प्रभाव के कारण क्या हो गया, इस कार्बन चेन के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स के शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया बच्चों, पार्शियल शिफ्टिंग हो गया, थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग हो गया along that carbon chain and away from this electron supplying group। तो ये जो फेनोमेनॉन है बच्चों कि जिसमें कार्बन चेन को कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप अटैच होता है और उसके प्रभाव के कारण कार्बन चेन के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स के शेड पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग होता है along the carbon chain away from that electron supplying group। इस फेनोमेनॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनॉन को ही हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, along the carbon chain ट्रांसमिट होता है। देखो along the carbon chain ट्रांसमिट हो रहा, यहाँ पे भी along the carbon chain ट्रांसमिट हो रहा, और सब कोवैलेंट बॉन्ड्स का क्या हो रहा बच्चों, परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन हो गया। क्या हो रहा, परमानेंट पार्शियल पोलराइजेशन हो गया। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट की पहली डेफिनेशन तो आपको मालूम हो गई, बराबर। अब ये दूसरी डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूं। ये दूसरी डेफिनेशन है कि द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ shared pair of electrons present in single covalent bonds along a carbon chain due to electron attracting or electron releasing atom or group is called as inductive effect, is called as inductive effect। देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, क्या इंडक्टिव की डेफिनेशन कि द पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स along a carbon chain due to electron attracting or electron releasing atom or a group is called as inductive effect। ऊपर आइए ऊपर, यानी कि ऐसी कार्बन चेन कि जिसमें सिर्फ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ऐसी कार्बन चेन को जब कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम या ग्रुप अटैच होता है तो उनके प्रभाव के कारण ये जो कार्बन चेन के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स की शेड पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है अलोंग दैट कार्बन चेन। तो इसी फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसी फेनोमेनॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा। अब ये इफेक्ट पूरा नहीं हो गया बच्चों, ये आधा हो गया। अब कल के लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इसका बचा हुआ आधा पार्ट पढ़ाऊँगा। उसके पहले इस आधे पार्ट की मैं अच्छे से आपसे क्या करा लूँगा, रिवीजन। तो डोंट वरी, जो नए बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल डरना नहीं, टेंशन ही मत लो। सूर्य सर आपको पढ़ा रहे, मतलब आपका केमिस्ट्री अकोला में सबसे अच्छा होने वाला है बच्चों। पूरे अकोला में केमिस्ट्री में टॉप मोस्ट बच्चे मार्क्स लेने वाले अपने ही रहते हैं, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, कल इस लेक्चर को रिवाइज करके इसके आगे का हिस्सा भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।